बांसवाड़ा के गढ़ी से खबर है, जहां देवस्थान विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत का आरोप लगा है। अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिली भगत कर लाखों रुपए का घोटाला किया, यह आरोप लग रहा है। नवरात्रि पर देवस्थान विभाग ने मंदिर की सजावट, भोग आरती को लेकर टेंडर दिए थे और प्रत्येक मंदिर में 50,000 तक का बजट रखा गया था। पुजारी को 1 किलो घी, 1 किलो तेल, 500 रुपये देकर हस्ताक्षर करवाए गए थे। होली, दीपावली, नवरात्रि त्यौहार पर विभाग इस तरह के बजट जारी करता है। बांसवाड़ा शहर और ग्रामीण के कुल 60 मंदिरों का ये मामला बताया जा रहा है। डूंगरपुर शहर और ग्रामीण के 62 मंदिरों का ये मामला है। मंदिरों में कुछ नहीं देकर लाखों रुपए का ठेकेदार और अधिकारी भुगतान उठा चुके हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आयुक्त दीपिका मेघवाल और ठेकेदार राहुल परिहार और नील रावल ने जब सवाल पूछे गए तो इसे लेकर गोलमोल जवाब दिया है। अब आप देखिएगा, ये फंड जारी होते हैं कि साहब इन त्योहारों के ऊपर मंदिर खूबसूरत दिखें, अच्छे दिखें, सुंदर दिखें, और जब कोई यहाँ दर्शन करने पहुँचे तो उसे उन त्योहारों का एहसास हो। अब वो पैसे पुजारियों तक तो पहुँचे ही नहीं, या मंदिर की जो देखरेख करते हैं उन तक पहुँचे ही नहीं, या बीच में गायब हो गए और उनसे साइन करवा लिए गए। ऐसे आरोप है कि बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। बांसवाड़ा के गढ़ी से ये खबर निकल करके सामने आ रही है, और जब इसे लेकर के सवाल पूछे गए तो फिर गोलमोल से जवाब दिए गए। मेरा नाम विनोद शर्मा, भगोरेश्वर महादेव भगोरा मंदिर का पुजारी। नवरात्र के उपलक्ष्य में देवस्थान विभाग से मुझे एक तो तेल की बोतल दे गए हैं, एक बोतल कितने की? 1 लीटर की, आधे किलो? बड़ी 1 लीटर की होगी। हाँ। और घी का डब्बा और एक मिठाई का डब्बा प्रसाद के रूप में मुझे देके गए। मिठाई कितनी थी? मिठाई लगभग आधा किलो 250 ग्राम होती है। देवस्थान विभाग से हमें यहाँ पूजन सामग्री कोई भी प्राप्त नहीं हुई है, और ना ही हमारा कोई वेतन मिल रहा है, और ऐसी पूजा कर रहे हैं हम। नहीं, मंदिर ये नवरात्रि है, नवरात्रि को लेकर देवस्थान विभाग ने कोई साज सजावट की है आपके मंदिर में? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। कोई सामग्री दी है आपको? कुछ नहीं दिया है। आप कौन से मंदिर के पुजारी हो? ठाकुर जी मंदिर अर्थुना। आपका नाम? रामकृष्ण वैष्णव। देवस्थान विभाग हिंदी में बोलो। देवस्थान विभाग अध्यक्ष मंदिर આવ્યા હતા કે ઘીનો ડબ્બો, તેલનો ડબ્બો અને મીઠાઈ ને માલિક છે। પૈસા કેટલા બોલે સલામ સજાવા બોલે 500 રૂપિયા। તમે पंडित जी हो? મારું નામ जगदीश शर्मा। तो ये देवस्थान विभाग वाले आए थे, और अर्थुना गांव में रावला है, रावले में हमारा आशापुरा का मंदिर है जो देवस्थान विभाग में आ रहा है। तो पूर्व में भी आए थे और अभी भी आए थे। अभी एक घी का डब्बा, गाय का घी है 1 लीटर का, और एक सरसों का तेल का डिब्बा था 1 लीटर का, और मिठाई थी, और 1000 रुपये केस और कोई बैनर था, वो लगा के गए। बस ये सामग्री इन्होंने प्रदान करी है हमें देवस्थान विभाग पर। और दीपिका मेघवाल जी हैं, देवस्थान विभाग की आयुक्त हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दीपिका जी, बहुत स्वागत है आपका। ये मामला बहुत गंभीर है, और जो सामने आया है कि साहब ठेकेदारों और देवस्थान विभाग के कुछ जिम्मेदारों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इन मंदिरों को पैसा पहुंचाए ताकि अच्छे से त्यौहार मन पाएँ, लेकिन ये पैसा यहाँ तक पहुंचा ही नहीं और गोलमोल हो गया। क्या आपके संज्ञान में मामला है दीपिका जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे संज्ञान में मामला है। लेकिन इसमें देवस्थान विभाग की मिलीभगत नहीं। एक्चुअली विभाग ने तो टेंडर किए थे और ठेकेदारों की जिम्मेदारी थी कि वो काम को पूरा करते हैं, और ये मेरे पास शिकायत आई है कि ठेकेदारों ने जो अपना काम पूरा नहीं किया है। इसके लिए मैंने जांच भी बिठा दी है, और जांच आने के बाद क्या रिपोर्ट आती है उसके अनुसार हम एक्शन लेंगे। और अभी कोई भी बिल पास हुआ नहीं है, तो अभी पूरे तरीके से कंट्रोल हमारे पास ही है। और हमने टेंडर में शर्त भी रखी थी कि जितने फोटोज होंगे काम के, उसी फोटोज के अनुसार हम काम को वेरीफाई करेंगे और उसका पेमेंट करेंगे। तो अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है, तो कोई वित्तीय हानि हमें हुई नहीं है। सांच को आँच नहीं ना, ये बेचारे पुजारी जो दिन भर मंदिर की सेवा करते हैं, वो तो कह रहे हैं हमको 250 ग्राम का डिब्बा देकर के दस्तखत लेकर के चले गए। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ठेकेदार को जो है वो पूरा काम, उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वर्क ऑर्डर में, जिस तरह से जो जो चीजें मेंशन थी, वो सारी ही चीजें उनको देनी चाहिए थी। तो ये अगर ठेकेदार ने किया है तो बिल्कुल गलत है। नहीं दीपिका जी, एक चीज़ और है जो लॉजिकल भी है। ये आरोप लग रहे हैं कि साहब ये जो ठेकेदार हैं ये अपनी मर्जी से ये सारे काम करने में सक्षम नहीं है।
इन्होंने कहीं ना कहीं अंदर सेटिंग बिठाई है। आप सीधे देवस्थान विभाग को पूरी तरह से हरी झंडी मत दे दीजिए कि बिल्कुल साफ सुथरा है। अगर विभाग के अंदर विभागीय अधिकारी कर्मचारी इसके अंदर लिप्त है तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, हम अभी जांच जारी है। जांच में अगर किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी कार्मिक की भी मिलीभगत सामने आती है तो बिल्कुल उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दीपिका जी, ये सारे के सारे जो पुजारी हैं या फिर मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं जो देखरेख करते हैं, क्या उन्होंने आपके पास आकर के कोई शिकायत की? नहीं, मेरे पास किसी भी पुजारी ने आज दिन तक कोई शिकायत नहीं करी इसके बारे में। इनफैक्ट मेरे पास तो इस तरह के वीडियोस और फोटोज और जो मीडिया से न्यूज आ रही है कि उन्होंने अच्छे तरीके से प्रोग्राम किया है और ये सारी चीजें, मुझे आज दिन तक किसी पुजारी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। ठीक है दीपिका जी, ये जो आप कह रही है जांच की जा रही है, जांच कर कौन रहा है? ये डिपार्टमेंटल जांच है? हाँ बिल्कुल, ये डिपार्टमेंटल जांच है। और ये डिपार्टमेंटल जांच कौन से अधिकारी हैं जो ये कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जांच मैंने अपनी अध्यक्षता में हमारे 4 लोगों की कमेटी बनाई है हमारे ऑफिस स्टाफ से जो है, तो उनके अंडर ये पूरी जांच की जाएगी। ठीक है, ये जो जांच है आप इसमें पहले मतलब इन ठेकेदारों ने क्या कुछ गड़बड़ की है इसको ध्यान में रखते हो? अभी तक आपकी जो जांच कमेटी है ये आपने कब गठित की और इस जांच कमेटी ने अभी तक की फाइंडिंग्स में क्या किसी पुजारी वगैरह से बात करने की कोशिश की है? बिल्कुल, ये कल ही जांच कमेटी हमने गठित की है। तो अभी आज हम पुजारियों से कांटेक्ट करेंगे, उनके भी बयान लिए जाएंगे, ठेकेदारों के भी बयान लिए जाएंगे और हमने ठेकेदारों को नोटिस भी दिए हैं जिनको काम करने थे। अभी तक उनका जवाब आया नहीं। हमने उनके 3 दिन की मियाद दी थी, तो अभी उनके 3 दिन पूरे नहीं है। एक बार उनका जवाब आ जाए तो हम आगे देखेंगे क्या करना है। दीपिका जी, इसमें मैं ये मानूं, मैं श्योर रहूं कि अभी तक एक फूटी कौड़ी हमारी तरफ से रिलीज नहीं की गई है, यानी इन ठेकेदारों की जेब में अभी तक कुछ नहीं गया है। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। बिल्कुल ठीक है दीपिका जी, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करेंगे साहब अगर डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई दोषी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। दीपिका मेघवाल ये आयुक्त हैं देवस्थान विभाग की। उनका कहना यह कि उन्होंने कमेटी बना दी है, कल ये कमेटी गठित की गई है और ये एक बहुत बड़ा मामला ऐसा है, आप समझिएगा, ये अलग अलग त्योहारों के ऊपर एक मंदिर के अंदर अच्छी तरह से व्यवस्थाएं हों, मंदिर खूबसूरत अच्छा दिखाई दे और वहाँ आने वाले भक्त उस मंदिर के अंदर आकर अपने आप को अभिभूत पाएँ। देवस्थान विभाग इसे लेकर के कोशिशें करता है और इस मार्फत बजट आता है। वो बजट ठेकेदारों के ज़रिए उन मंदिरों तक पहुँचाया। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ ठेकेदारों की ज़रूरत क्या है? वाह, ठेकेदार क्यों कि ठेकेदार घी पहुँचाएँ, ये पहुँचाएँ, वो पहुँचाएँ। ये तो ऐसा है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो, अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति उसका रजिस्ट्रेशन हो उस मंदिर का और उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो और फिर इस बात को जानने की कोशिश हो कि उस पैसे को किस तरीके से खर्च किया गया है, उसकी आप रिपोर्ट लीजिए। ये प्रोसेस में जब बीच में बिचौलिए ठेकेदार आते तब तो गड़बड़ होने की संभावना बढ़ी जाएगी। अब 250 ग्राम के मिठाई के डिब्बे दे करके, और वो भी वो आप समझ लीजिए वो मिठाई के डब्बे कौन से वाले होते हैं, दिवाली पे बंटने वाली सोन पापड़ी के, वो बांट दिए होंगे और फिर उससे साइन करवा लिए। अब ये वो दिक्कत है, लेकिन जब आप इन्वॉल्वमेंट ठेकेदार का कर लेते हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और मुकेश गढ़ी से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। मुकेश, ये अभी दीपिका मेघवाल जी हमारे साथ थी जो आयुक्त हैं देवस्थान विभाग के। उन्होंने कहा कमेटी गठित कर दी है लेकिन अभी तक कोई फंड रिलीज हुआ नहीं है, पैसे का कोई नुकसान सरकार को नहीं हुआ है या विभाग को नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा गड़बड़ झाला जरूर है क्योंकि कमेटी बनानी पड़ी है। मुकेश जी, मैं आपको बता दूं कि ये खाली नवरात्रि का लेके नहीं है। मेरे जहाँ जानकारी मिली है कि हर होली, दिवाली, हर त्योहारों पर देवस्थान विभाग द्वारा कोई बजट जारी किया जाता है। अभी हमको जैसे ही नवरात्रि के 2 दिन बाद हमको कैसे पता चला कि इसी तरह के मंदिरों में आके विभाग के कर्मचारी पुजारियों को 1500 रुपये और किलो तेल दे गए। जैसे हमको जानकारी मिली हमने करीब 10 मंदिरों का दौरा किया और मंदिरों पुजारी से जानकारी ली। ये ठेकेदार कौन है जी? ये ठेकेदार कौन है जो ये कर रहे हैं? अलग अलग ठेकेदार है, जैसे पूजा, भोग, आरती का कोई अलग ठेकेदार है और टेंट और सजावटी लाइटिंग का कोई अलग अलग ठेकेदार है। लगभग मुकेश जी आपने देखा होगा कितने लगभग बजट आवंटित होता है एक एक मंदिर के लिए, लगभग क्या जानकारी है? कल मैं खुद ऋषभ देव गया था, दीपिका मैडम से मिला था। मैडम से मैंने जानकारी तो वो कैमरे के सामने आने से तो एकदम इनकार कर दिया। और मैडम ने जहाँ तक मैंने नंबर मांगा ठेकेदारों का,
तो उन्होंने ऐसे जैसे शहरी क्षेत्रों का मामला नहीं था, जब ग्रामीण क्षेत्र का था तो मैंने ग्रामीण का नंबर मांगा तो उन्होंने उनका दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अपने आप को वो खुद बोल कर रहे थे। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए नहीं मुकेश, ये बहुत इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है और ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। ये घटनाक्रम बहुत बड़ा हो गया। किसी ने सोचा कि भाई जंगल में मोर नाचेगा किसने देखेगा, लेकिन समाचार प्लस ने देख लिया, समझ लिया, भांप लिया। अब आप मेरी बात सुनिए मुकेश, अभी बात हुई है मेरी दीपिका मेघवाल जो आयुक्त है देवस्थान विभाग की, उन्होंने हमसे फ़ोन पर बात की है और अपनी तरफ से सफाई दी कि सब हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप जाइएगा फिर से और फिर से बात कीजिएगा, इस बार वो ऑन कैमरा बोलेंगी और आपको जिन जिन जिम्मेदार ठेकेदारों के नंबर चाहिए आप उनसे मांगेगा, वो देंगे, और नहीं देते तो आप हमें बताइएगा, हम फिर उसको उस तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमने ठेकेदार के नंबर भी लिए थे, 2 ठेकेदार से बात हुई थी। हाँ, उसमें एक ठेकेदार से आप खबर मत चलाना और आप आओ तो उदयपुर आ जाओ, अपन मिल लेते हैं। अच्छा, मिल के क्या करोगे, हमारी खबर चलेगी तो हमारे बिल रुक जाएंगे, तो इसलिए आप कुछ भी करो, खबर मत चलाओ। उदयपुर आना, मिल लेना, यानी एक पत्रकार को घूस देने की कोशिश थी मुकेश, यही समझे? जी जी जी, साफ जाहिर है। मैंने उनको बात बताया, तुम क्या करोगे, हम आ भी तो क्या नहीं, तुम आप आओ और अपन बिल के कर लेते, आप अगर खबर चलाओगे तो हमारे बिल रुक जाएंगे। रुक गई डील तो रोक दी हमने, नहीं रोक दी मुकेश? रोक दी मुकेश। इस पे जांच कमेटी बन गई, अब डील तो हम होने नहीं देंगे, ये सारी डील की ऐसी तैसी कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जनता का पैसा है और मंदिरों के लिए पैसा है, धर्म का काम है। उस धर्म के काम में कैसे बेईमानी घुस गई है हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। और ये आपको बड़ी बात बता दूं कि ये तो हाँ। चलो जैसे मालूम पड़ा था कि ये मामला उजागर हुआ, ये कितने सालों से ये गोलमोल चल रहा है। ये कितने लाखों रुपए का उन लोगों ने गबन कर रखा है। बिल्कुल ठीक है मुकेश, आप इसका फॉलो अप लेते रहिएगा जी जी, और हम आपसे जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। मुकेश मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे और कल की बात बता रहे थे वो कि जब उन्होंने फ़ोन करके जानने की हुई, ठेकेदार का फ़ोन आया, साहब बोला कि आ जाओ उदयपुर हम बात कर लेते हैं। उदयपुर आके क्या बात करना चाहते हो साहब? एक चैनल को क्या ये ब्राइब करने की कोशिश है? और अगर है तो ये जान ले और सुन ले हर कोई जो मेरी आवाज़ सुन पा रहा है कि ईमान ना तो समाचार प्लस का बिकाऊ है और ना हमें ख़रीदा जाना मुमकिन है। हम वो सत्यता और वो खबर सामने लेकर आते रहेंगे जिसने जनता के गाढ़ी कमाई के पैसों पर हाथ डाला है। धर्म का काम है साहब, कम से कम यहाँ तो नीयत साफ होनी चाहिए। बड़ी शर्म का विषय है। अब कह रहे साहब विभागीय जांच हुई है, हमें विभागीय जांच पे भी यकीन नहीं है। यहाँ पर तो एक फौजदारी का मुकदमा दर्ज हो और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो। जब बिल्ली दूध की रखवाली करे तो कैसे होगी, ये भी बड़ा सवाल है।